दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके इस मैथ का। तो नंबर्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक हो गए रियल और दूसरे हो गए इमेजिनरी। जी, अभी जो आप पढ़कर आए हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, यानी कि रियल नंबर्स जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इमेजिनरी जो है अभी आपके सिलेबस और कंटेक्स्ट में नहीं है। तो रियल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स हो गए जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल आपको मैं बताता चलूँ, जो हम नंबर लाइन पर भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स हो गए। तो इमेजिनरी नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स हो गए जिनको मैं इमेजिन कर सकता हूँ, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो मैं कहूँगा, जो नेगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो मैं एक्सप्रेस करता हूँ इमेजिनरी नंबर्स से। फॉर एग्जांपल दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -9, स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं ये जो है नेगेटिव नंबर्स हैं सारे के सारे। तो इनका स्क्वायर रूट जो है नॉर्मली जो है एग्जिस्ट नहीं होता है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं इनका स्क्वायर रूट्स, बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट। तो हम जो है इमेजिन करते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं जो है इनका स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर्स में यहाँ। तो बेसिकली जो है मैं यहाँ पर जो है इमेजिनरी नंबर्स के लिए एक यूनिट एक्सप्रेस कर सकता हूँ आई। तो आई जो है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो मैं ये यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, इमेजिन करता हूँ जो रूट ऑफ -1 है वो आई के बराबर है। सिमिलरली जो है अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ जो है 4 निकालना है तो मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा 4 इंटू -1। तो यहाँ पर जो है आप गौर से देखें, बिकॉज 4 इंटू -1 हो गया -4। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है 2 आसानी से। तो -1 जो है हमने अभी यहाँ पर दिखाया, तो जो है हम आई लिख सकते हैं इसके बराबर, बिकॉज अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। तो ये जो आई है ये इमेजिनरी नंबर है। तो जो भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं नेगेटिव नंबर्स का, तो हम जो है इसको इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर में। तो ये इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी इज यूज्ड बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम जो है इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, चाहे 0 से प्लस इन्फिनिटी जाएंगे, चाहे 0 से माइनस इन्फिनिटी जाएंगे, तो कोई नंबर जो है ऐसा नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों टर्म इमेजिनरी इज यूज्ड बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर हैविंग ए नेगेटिव स्क्वायर। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी यूनिट, यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों जो इमेजिनरी है वो अलग है और जो रियल है वो अलग है। तो जो इस लेसन में हमको डिस्कस करना है वो रियल नंबर्स ही हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने जो है रियल नंबर्स को किस तरह क्लासिफाई कर दिया है रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। तो फिर रेशनल जो है मैंने अलग कर दिया है फ्रैक्शंस में, इंटीजर्स में। तो उसके बाद जो है इंटीजर्स के पार्ट्स और सब पार्ट्स जो हैं मैंने किए हैं। हम जो है पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स से यहाँ पे, तो उसके बाद जो है होल नंबर्स की तरफ जाएंगे। फिर जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनको नेचुरली हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। तो नेचुरल नंबर्स जो है इनका दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स है, यानी ये वो नंबर्स हो गए जिनको हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को काउंट करने में इस्तेमाल करते हैं हम। क्योंकि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम
1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स जो हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो जो नेचुरल नंबर हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं, चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। तो मैं कह सकता हूँ दोज काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, वो काउंटिंग नंबर्स, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ही, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स आते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनमें डेसिमल्स भी आते हैं। तो वो यहाँ पर जो है नहीं समझना है, यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स मुझे समझना है, काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं ये मैं डिनोट करता हूँ n से। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है नेचुरल नंबर जो है वो 1 है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर रखा। तो उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जो है हम चलते हैं होल नंबर्स की तरफ। तो होल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर हो गए जिनमें नेचुरल नंबर आते हैं और उनके साथ जो है जीरो भी आता है, क्योंकि जब हमने पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े, पहले 1 था, फिर 2 3 4 5, तो कभी जो है ये खत्म हो गए तो कुछ नहीं रह गया यहाँ पे। तो जो कुछ नहीं है वो जीरो जो है, हमने जो है जीरो लिखा उसके बदले, तो ये जो है जीरो ये डिनोटस नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। तो जीरो के बाद जो है बाकी नंबर जो है वही है जो नेचुरल नंबर के नंबर हैं, 0 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर्स जो हैं ये ऐसे नंबर्स हो गए जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन जो है डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट के बगैर नंबर्स जो हैं। तो होल नंबर मैं कह सकता हूँ जो भी यहाँ पर जो है 1 से जो है इन्फिनिटी तक ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके साथ जो है मैंने जीरो लगाया। तो होल नंबर्स जो है मैं लिख सकता हूँ 0 + n नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है होल नंबर्स बनाते हैं। तो होल नंबर्स की जो है डेफिनेशन में लिख सकता हूँ दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब हम कंपेयर करेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर को। तो नेचुरल नंबर जो है ओबियसली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है मैंने 3 डॉट लगाए, इसका मतलब है ये खत्म नहीं होता है, इट गोज ऑन एंड ऑन। तो इसी तरह से जो है होल नंबर्स जो हैं ओबियसली दे स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स यहाँ पर हैं वो होल नंबर्स में भी हैं। अब देखो यहाँ पे, और जो होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर्स में जो है जीरो है, जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने जो है ये बनाया है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट जो है डायग्राम में। तो इसी के बाहर जो है होल नंबर्स का, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स के नंबर्स है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं होल नंबर्स में भी। तो यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद जो सेट ऑफ नंबर्स हमें पढ़ना है वो है इंटीजर्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ z से। तो इंटीजर्स क्या हो गए? इंटीजर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। दियर नेगेटिव्स, एक तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और उनके नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स जो हैं कैसे बनते हैं? जब मैं किसी नेचुरल नंबर को किसी बड़े नंबर से जो है माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जो है एक तो नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स में आते हैं -1 -2 -3 -4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो जी हाँ, एक तो जो है नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स, और जो है साथ में जीरो।
पर रेशनल नंबर्स हैं, तो रेशनल नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स हो गए, दोज नंबर्स डेट कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स हो गए जिनको हम दो इंटीजरों के रेशियो में लिख सकते हैं, यानी कि P डिवाइड बाय Q। तो यहाँ पर जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो यहाँ पर है कंडीशन है। तो रेशनल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स हो गए जिसमें जो है जो हम रेशियो की सूरत में लिखते हैं, ऊपर भी जो है इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो। तो ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। तो जो भी नंबर्स जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इनको रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो हम इंटीजर्स में से उठाएंगे जो है बहुत सारे इंटीजर्स, तो फिर जो है इस फॉर्म में रखेंगे ताकि हमें जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एक इंटीजर जो है -1 जो है अपॉन नीचे दूसरा इंटीजर रखूंगा 2। जैसे मैं 4 लूंगा एक इंटीजर, नीचे दूसरा इंटीजर लिखूंगा 5। जैसे 2/3 या 2/9, 1/3 या 6/11 -6/11। तो ये सब जो है रेशनल नंबर हैं, क्योंकि जो मैंने इनके जो है इंटीजर्स के फ्रैक्शन यहाँ पर बनाए। तो अगर जो है इनको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं डिवाइड -1 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, इसको जो है मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो ये निकलता है -0.5। अगर डेसिमल में इसको मैं चेंज करूंगा तो इसी तरह से जो 4 डिवाइड बाय 5 है तो ये निकलता है 0.8। इसी तरह से जो 2 डिवाइड बाय 9 है ये निकलता है ये 0.222 डैश डैश डैश, यानी कि जो यहाँ पर जो है ये रिपीट होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। तो इसी तरह से जो है 1 डिवाइड बाई 3 अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर डेसिमल में चेंज करूँ तो ये निकलता है 0.333 डैश डैश डैश, यहाँ पर जो है 3 रिपीट होता है। तो अगर मैं -6 डिवाइड बाई यहाँ पर 11 लिखूँ तो ये निकलता है 0.545454। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये -0.5 है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -1 डिवाइड बाई 2 विच इज रेशनल नंबर। तो इसी तरह जो 0.8 ये इट इज आल्सो रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन डेट इज 4 डिवाइड बाई 5। तो इसी तरह जो है -2 जो है यहाँ पर जो है 2 जो है रिपीट होता है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 बार, यहाँ पर जो है 2 रिपीट होता है। तो साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि जो ये डेसिमल जो है मुख्तलिफ किस्म के डेसिमल जो यहाँ पर निकल गए तो इनके कुछ जो है नाम है। तो 0.5 जो है ये ख़त्म होता है, इसके बाद कोई नंबर जो है रिपीट नहीं होता है। तो जो ख़त्म होने वाला डेसिमल है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग, यानी कि यहाँ पर जो है 5 के बाद कुछ नहीं, ये ख़त्म होता है। तो इसी तरीके से जो है 0.8 जहाँ जो है ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म होता है ये। तो ये जो है यहाँ पर जो 2/9 से आया है 0.2 बार, तो ये जो है रिपीट होता है, ख़त्म नहीं होता है। इसको जो है हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये खत्म नहीं होता है, और रिपीटिंग और रिपीट होता है। जो 2 है आप देखेंगे 2 रिपीट होता है, जितना भी आप जो है आगे जाएंगे उतना जो है ये 2 बढ़ेगा। तो रिपीटिंग का जो है दूसरा टर्म है यहाँ इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है हम इसको बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है -6 डिवाइड बाई 11 जो है हमने किया तो निकला -0.545454 डैश डैश डैश। यहाँ पर जो रिपीट होता है वो है 54, ये जो है रिपीट होता है। तो ये जो 0.54 है ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ये जितने भी जो इंटीजर्स हैं वो हम लिख सकते हैं P डिवाइड बाई Q। तो
यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी जो है रेशनल नंबर बन सकता है यहाँ पे फ्रैक्शंस की शक्ल में, तो ये रेशनल नंबर है यहाँ पे। तो इसी तरह 17 जो है 17 डिवाइड बाय 1, तो 0 जो है ये भी रैशनल नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो है यहाँ पर ऊपर जो है अगर 0 हो p डिवाइड क्यू, लेकिन जो है क्यू 0 नहीं होना चाहिए, p जो है 0 हो सकता है। 0 डिवाइड बाय 1 जो है 0 ही है, 0 डिवाइड बाय 2 जो है 0 ही है, 0 डिवाइड बाय 3 जो है 0 ही है। लेकिन जो है अगर हम नीचे 0 रखेंगे तो रेशनल नंबर जो है नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल जो है 1 डिवाइड बाय 0 अगर हम रखेंगे तो जो है इट इज नॉट डिफाइनड। तो रेशनल नंबर्स में आपने याद रखा ऑल इंटीजर्स डेट कैन बी रिटन एज ए रेशियो और फ्रैक्शन ऑफ वन नंबर ओवर अनदर। तो जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर में जो है ज़रूरी है इंटीजर अपॉन इंटीजर ही हो, ऊपर जो नंबर है वो भी इंटीजर हो और नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो भी इंटीजर हो p अपॉन क्यू की शक्ल में, जबकि जो है क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी जो है इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस जो जितने भी हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, और डेसिमल्स जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग मगर रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में जो है वो डेसिमल हैं जो ख़त्म होते हैं, जैसे 0.5, 0.8, 0.7, 9.2, 8.6। तो जो भी ख़त्म होने वाले डेसिमल हैं जो रिपीट नहीं होते हैं तो वो भी रेशनल नंबर में आते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है जो रिपीट होते हैं ख़त्म नहीं होते हैं तो वो भी जो है रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि बिकॉज दे कैन बी चेंज्ड इनटू रेशनल नंबर, दे कैन बी चेंज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है 0.222 जो 2 रिपीट होता है, तो इट कैन बी इजली जो है चेंज्ड इनटू 2 डिवाइड बाय 9। तो इसी तरह जो है तो स्टूडेंट्स डेसिमल्स जो हैं, डेसिमल्स के हमने 2 टाइप्स पढ़े, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। तो डेसिमल्स का जो है एक और किस्म है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं, जिसमें जो है कोई भी नंबर जो है डेसिमल में रिपीट नहीं होता है, तो नंबर जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं। तो ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने अभी पढ़ा, जो यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग जो है ख़त्म होने वाले हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हैं 0.5 माइनस 2.75। तो इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग जो है इसमें है 0.666 जो है यहाँ पर जो है 6 जो है रिपीट होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसी तरह से जो है माइनस 2.898989, तो यहाँ पर जो है 89 रिपीटिंग है। तो जो है ये दोनों जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये हमने अभी पढ़ा, ये रेशनल नंबर में आते हैं, ये सारे के सारे जो है रेशनल नंबर्स हैं। और जो यहाँ पर जो है तीसरा किस्म है डेसिमल्स का जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, जो खत्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 1 पॉइंट, उसके बाद है 6 7 8 2 4 7 8 9 डैश डैश डैश, यानी कि नंबर्स जो है वो बदलते रहते हैं। आप कितना भी चलेंगे आगे तो वो नंबर जो है रिपीट नहीं हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है दूसरे एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने जो है लिखे हैं, तो ये जो है ये जो किस्म है डेसिमल्स का जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अब दोनों नंबर्स आ गए यहाँ पे, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो जिनको हम p अपॉन क्यू जो है की शक्ल में जो है नहीं लिख सकते हैं, तो इनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी कि जो रेशनल नहीं है। जो और एग्जाम्पल हैं जो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जैसे √2। तो √2 जो है ये भी जो है इरेशनल नंबर है, एग्जिस्ट तो करते हैं, ये जो है नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। जो है अगर हम यहाँ इस तरह जो है ये बनाएंगे तो यहाँ पर जो है राइट
ट्रायंगल का जो है हाइपोटेन्यूज जो है √2 है, लेकिन जो है इसको p डिवाइड बाय q की शक्ल में हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल जो है, जो बेस्ट एग्जांपल है इसकी, वो है पाई। जो है पाई की जो है एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखेंगे वो है 3.141592653 जितने भी रूट में नंबर आते हैं, √3, √4 नहीं, √5, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब जो नहीं है, तो ये सब जो है सारे के सारे जो रूट वाले नंबर्स हैं जो परफेक्ट नहीं है, तो ये सारे के सारे जो है इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो है हमने रेशनल नंबर भी पढ़े और इरेशनल नंबर भी पढ़े। तो दोनों जो रेशनल नंबर और इरेशनल हैं, तो दोनों जो है रियल नंबर में आते हैं यहाँ पे। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर के ही दो पार्ट हैं, एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो है, जो भी रियल नंबर है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर जो है आपने देखा जो रेशनल नंबर है, फिर रेशनल नंबर में जो है इंटीजर्स आते हैं, और रेशनल नंबर में जो है डेसिमल्स आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग मगर रिपीटिंग, तो वो भी जो है रेशनल नंबर में आते हैं। और दूसरे साइड में जो है इरेशनल नंबर्स जो है आपने पढ़े, इरेशनल नंबर्स में जो है रूट वाले नंबर्स आते हैं जो परफेक्ट नहीं है, तो पाई आता है इसमें, तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो आते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है रेशनल नंबर्स जो है, जो हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है वो पार्ट है होल नंबर्स का, यानी कि सब नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स हैं। इसी तरह से सब होल नंबर वो इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में जो है होल नंबर्स अलग आते हैं। और मैंने एक यहाँ पर डायग्राम एक बनाई है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो है रियल नंबर्स हैं ये। तो नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स में जो है रेशनल नंबर्स हैं अलग और इरेशनल अलग हैं। तो दो पार्ट है रेशनल नंबर के। तो यहाँ पर जो है मैंने दो सर्कल दिए हैं, रेशनल नंबर्स अलग है और रेशनल नंबर्स अलग हैं। तो फिर रेशनल नंबर्स के जो है इसमें जो है इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स का ही जो पार्ट है होल नंबर है, तो होल नंबर का ही जो है छोटा पार्ट है नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ जो है गौर से देखें, यहाँ पर जो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ जो रेशनल नंबर्स हैं और वो रियल नंबर्स का जो है हिस्सा है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो मिलते हैं तो रियल नंबर्स बनाते हैं।